स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, उसका फॉर्मेट इसको आप याद करना हो। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कैपिटल ट्रेड जो भी हमने निकाला था फार्मूले के मुताबिक, उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग, सवाल में दिया होगा, ठीक है। उसमें से लेस कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये भी सवाल में दिया होगा। कैपिटल स्टार्ट हमने निकाला था, इन दोनों को लेके एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्टार्ट, इन दोनों को लेकर हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे। तो जो फिगर हमारे पास आएगी हम इसको क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस या अनएडजस्टेड प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं या इसको अनएडजस्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं, अनएडजस्टेड प्रॉफिट, इसको क्या कहते हैं, अनएडजस्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से लेस कर दें जितने भी आपके एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, बेड रेट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस हैं सबको लेने के बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट या अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से लेस कर देंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल आएगा, ठीक। पॉजिटिव में आ रहा है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में आ रहा है तो लॉस है, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की एक स्टेटमेंट आ गई, ये आपने याद करना है, ये फिक्स फॉर्मेट है। अब इसके बाद क्या होता है, आपके पास बैलेंस शीट आपने बनानी होती है। बैलेंस शीट आपने उसी तरह बनानी है जिस तरह आपने पहले बनाया था, यानी फर्स्ट ईयर में आप बैलेंस शीट बना चुके हैं। ये देखें, बैलेंस शीट उसी तरह बनेगी जैसे आपने फर्स्ट ईयर में बनाई थी। पहले करंट एसेट ले लेंगे सारे जितने भी आपके पास हैं, उसके बाद फिक्स एसेट ले लेंगे, फिर इनका टोटल कर लेंगे, करंट एसेट और फिक्स एसेट, ठीक। इक्विटीज़ में आ जाए, सबसे पहले करंट लायबिलिटी ले लेंगे, फिर उनका टोटल कर लेंगे, फिर अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो उसको भी ले लेंगे। उसके बाद आपके से ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी में आपके पास आ जाए, वही आपका फॉर्मेट है, बिगनिंग कैपिटल, ऐड इन्वेस्टमेंट, ऐड प्रॉफिट, लेस ड्राइंग। फिर इन दोनों को, करंट लायबिलिटी को और ऑनर इक्विटी को प्लस कर देंगे, ये फिगर आपके पास आ जाएगी। एसेट की फिगर टोटल और इक्विटीज़ की टोटल फिगर दोनों साइड आपकी क्या आएगी, बराबर आएगी। तो ये आपकी क्या होगी, बैलेंस शीट हो गई जिस तरह आपने फर्स्ट टर्म में बनाई थी। ये नेट प्रॉफिट की बैलेंस शीट आ गई। अगर आपके पास लॉस हो रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे। ये देखें, सेम वही आपके पास है, करंट एसेट, फिक्स एसेट, ठीक। उसके बाद एक करंट लायबिलिटी, उसके बाद ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी में सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या किया, नेट लॉस। बिगनिंग कैपिटल वही है, इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो आपने लेस कर देना है, लेस ड्राइंग। अब ये दोनों साइड आपकी क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये आपकी क्या होगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वही है सेम जिस तरह आपने पहले बनाई थी। तो बैलेंस शीट में कोई फ़र्क नहीं है। बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर की, सिर्फ आपके पास जो फ़र्क आ रहा है, आपने क्या करना है, आपने याद करना है कि यार ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो आपने बनाया है, ठीक है। इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को आपने याद करना है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के मुताबिक आपने सवाल को सॉल्व करना है।